इधर आइए। आई। क्या हुआ? मैं कुछ कह रहा हूं आपको, क्या हुआ? ये कौन साहब? वाह, सुल्तान साहब से मिलने आए और उन्हें ही नहीं जानते? मैं इनसे कभी नहीं मिला। नाम बहुत सुना है। ठीक है, फिर आज आपको इनका दीदार भी हो जाएगा। बैठिए। जिंदगी के कुछ असूल बड़े अनके होते हैं शाहुद्दीन। जैसे कि कोई बड़ा आदमी आ जाए तो छोटा आदमी फौरन तासीम में खड़ा हो जाता है। जी, मैं माफी चाहता हूँ सुल्तान साहब, मैं असल में किसी सोच में चला गया था। अस्सलाम वालेकुम। काश मैं तुम्हारे सलाम का जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरे दिल में तुम्हारी सलामती की कोई फिक्र है। उधर बैठो, ये मेरी जगह। हाँ जी। जानते हो, जब तुम्हारी प्रॉपर्टी और डठाई का पता चला, मैंने सोचा कि अपने बंदे भेजकर तुम्हें उठवा लूं। फिर ख्याल आया कि उस लंगर खाने में जो इतने अरसे से तुमने इज्जत बनाई है कि मिट्टी में न मिल जाए। ठीक कह रहे हैं आप। इंसान का क्या है,
मट्टी से ही बना है और मट्टी में ही फना हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेरे आदमियों ने सही बताया था कि तुम आसानी से अपनी जायदाद नहीं दोगे। हालांकि मैं बड़े प्यार से बात करना चाह रहा था इस बारे में। सुल्तान साहब, किसी का हक इज्जत से छीना जाए या बदतमीजी से, हक छीनना तो गुनाह ही होता है। खुदकुशी करना भी तो गुनाह है ना, जो तुम इतने अरसे से अपनी प्रॉपर्टी ना बेचकर कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूं। तुम्हारी बेटी, बीवी, घर वाले सब सलामत रहे। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते शहाबुद्दीन? सुल्तान साहब, अगर इंसान की हैसियत का अंदाजा उसकी दौलत और ताकत से लगाया जाता तो इस कायनात में कोई भी खुदा को सजदा ना करता। सब आप जैसे किसी जमीनी खुदा के आगे झुक रहे होते, टूट रहे होते। कभी कब्रिस्तान में चक्कर लगा के देखिएगा, वहां कब्रों में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिनमें कुछ जालिम थे, कुछ मजलूम। जालिम को लगता था कि उनको कभी मौत नहीं आएगी, और मजलूमों को लगता था कि अगर इनके खिलाफ बात की तो मार दिए जाएंगे। लेकिन मौत तो सभी को आ गई। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस मिसाल के पीछे छुपा हुआ मेरा जवाब आपको मिल गया होगा। मेरे होटल का पीछा छोड़ दीजिए, वहां अनगिनत मिस्कीनों का, गरीबों का पेट पलता है। किसी एक की भी आह लग गई ना तो आपकी ये शानो शौकत, आपकी इज्जत भरी जिंदगी तो क्या, इज्जत की मौत के लिए भी तरसेंगे आप, और नहीं मिलेगी। जुबान को लगाम दो शहाबुद्दीन। मैंने घर में खड़े होकर मुझे ललकार रहे हो। कुछ अंदाजा भी है कि मैं हूं कौन और तुम्हारा क्या हशर कर सकता हूं? जी हाँ, अच्छी तरह अंदाजा है मुझे। इस शहर का सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर और गुंडा किसी को धमकी देने के सिवा कर भी क्या सकता है? क्या कहा तुमने? ठीक कहा मैंने। आपकी हैसियत मेरी नजरों में एक मामूली से गुंडे से ज्यादा नहीं है। बाबा, कौन? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप से ऐसे बात करने की? तेरी जबान खींच के तेरे हाथ में दे दूंगा, तेरे खानदान समेत तुझे जिंदा काट दूंगा। क्या बोला? बाबा बोला बोला, औकात क्या तेरी? बोला औकात क्या तेरी? छोड़ो भाई, छोड़ो इसे। मैं कह रहा हूँ छोड़ो, मेरा हुक्म है ये। भाई इसने बस रिलैक्स हो जाओ, बस पकड़ो इसको, लेके जाओ। खुदा की कसम, अगर मेरा घर ना होता कब्र खोद के काट देता इसको। ले जाओ इसको। चलो क्या हो गया शाह, पागल हो गए? रिलैक्स। बच्चे बस इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। मामा, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। मामा, आई एम रियली सॉरी। मेरे सामने वो शख्स आपसे इतनी बदतमीजी करके गया, और आप मुझे सिर्फ ये बता दें ये था कौन और ये यहाँ क्या करने आया था? अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी बता दूंगा। जस्ट रिलैक्स रिलैक्स। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो लंदन में थे ना? क्या लगता है मामा आपको, हालात इतने खराब चल रहे हैं और आपकी तबीयत ठीक ना हो, मैं वहां पे कैसे रह सकता हूँ? आई लव यू। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे।
love you. I love you too, Mama. अम्मी, अम्मी, अम्मी। क्या हो गया है? क्यों शोर मचा रही हो? अब्बा कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है? इतना अब्बा अब्बा क्यों पुकार रही हो? खैरियत ही तो नहीं है। बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है हमने अब्बा के साथ। अरे क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो बेटा? बताओ तो सही, क्या हुआ है? और दोस्त अंकल, आपसे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी मुझे। कितना डिसअपॉइंट किया है आपने मुझे। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप अपने दोस्त के साथ? बुरम बेटा, आखिर बताओ तो सही, बात क्या है? ऐसी क्या खता हो गई आपके दोस्त अंकल से? आज क्या डेट है? 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को क्या हुआ था? क्या हुआ था? अब्बा की बर्थडे अम्मा। आए हाय, हाँ। कैसे भूल गई मैं। आई एम सो सॉरी। मैं अपने यार की बर्थडे कैसे भूल गया? बिल्कुल वैसे जैसे मैं भूल गई। इट्स ओके, लेकिन वी कैन मेक अप फॉर इट। कैसे? ऐसे कि हम लोग सेलिब्रेशन की तैयारी करते हैं और जब तक आप अब्बा को फोन करें, उन्हें फोन करके कहें कि जल्दी से घर पे आ जाएं क्योंकि इमरजेंसी हो गई। ठीक है? बिल्कुल ठीक है भाभी, आप फोन करें, हम दोनों मार्केट से होके वापस आते हैं। परफेक्ट। मैं फरहाद को भी फोन कर देती। नहीं, फरहाद को बुलाने की क्या जरूरत है? वो अपने उस फजूल से भाई को भी ले आएगा ना। तमीज से नाम लो। शाजिल नाम है मेरे बेटे का। अच्छा चलो देर हो रही है, जल्दी करो। मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ। हक छीनना तो गुनाह ही होता है। खुशी करना भी तो गुनाह है, जो तुम इतने अरसे से अपनी प्रॉपर्टी ना बेच कर रहे हैं। बीवी, हमारी बेटी, घर वाले, सब सलामत रह। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते शाहबुद्दीन? हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप से ऐसे बात करने की? तेरी जबान खींच के तेरे हाथ में दे दूंगा, तेरे खानदान समेत तुझे जिंदा कर दूंगा। क्या बोला? मेरा हुक्म है ये। कंधे मेरी, कंधे This is impossible, सुफियान। हमारा शाजिल शहाबुद्दीन को जानता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो खुद हैरान हूं डैडी। आप सोचे ना, अगर जानता होता तो यूं चिल्लाता, ऐसे गिरेबान पकड़ता। यकीन करें, अगर हम बीच में नहीं आते वो उसकी जान ले लेता। मतलब शाजिल सिर्फ हुरम को जानता है। यस, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब आगे करना क्या है? सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है बच्चे। हुरम को लेकर जब तक वो अपना मुंह हमारे सामने खोलता नहीं है, हमें चुप रहना होगा। फिर देखते हैं कौन किसकी मोहब्बत और कौन इस घर की इज्जत को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है।
अम्मी, अब्बा कहाँ है? अब मुझे बताएं कि अब्बा अभी तक नहीं आए। आपने कॉल की थी उनको? मुसलसल कॉल कर रही हूँ लेकिन फोन ही नहीं उठा रहे। अच्छा, मैं फिर अकबर को क्या, अकबर अकबर मेरी बात सुनो ना। अब्बा अभी तक नहीं आए, तुम प्लीज जाके होटल पे चेक करो ना मैं अब देखता हूँ। प्लीज। अकबर कहीं नहीं जाएगा। ये इस घर का नौकर है क्या? मुमताज, क्या हो गया तुम्हें? तुम अपने होने वाले शौहर को क्यों नहीं भिजवाते? इसके पैरों में मेहंदी लगी है। फरहाद भाई, जी जी फरहाद भाई, जी 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 भाभी। वो हम कह रही थी कि आप मामू जान को देखने के लिए होटल तो जा ही सकते हैं ना, है ना? खुर्रम कहे तो मैं चांद तक चला जाऊंगा उसके लिए। फरहाद रुको बेटा। हेलो मैडम, मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। शहाबुद्दीन आपके क्या लगते हैं? हॉस्पिटल? मैं उनकी बीवी बात कर रही हूँ, वो ठीक तो है ना? ये बात करना है। हॉस्पिटल? हेलो जी, उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनको काफी चोटें आई हैं। जी, कौन से हॉस्पिटल से बात करें? जी जी, हम आ रहे हैं। ठीक, किधर जा रहे हो? कोई जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में तो सब जा तो रहे ना? बहुत है, यहीं रहो। हेलो। क्या है ये सब? कैसे हुआ? अरे बाबा, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। तुम परेशान क्यों हो रही हो? ये ठीक है आप? हाँ, हुआ क्या है? किसने किया? अरे भाई, मैं बताए ना आप, कैसे हुआ ये सब कुछ? कुछ नहीं, मैं बैंक से निकला था चैरिटी के पैसे लेके, तो रास्ते में स्नैचर्स आ गए बस। तो दे देते ना, क्या फर्क पड़ता? उनको पैसे, मोबाइल, सब कुछ दे देते। उलझने की क्या जरूरत थी? ऐसे कैसे दे देता? एक तो चैरिटी के पैसे थे, दूसरा मेरा हलाल की कमाई का मोबाइल था, मैं क्यों दूं? आप पे ऐसे लाखों मोबाइल कुर्बान, आप क्यों करते हैं ऐसा? क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंकल, बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको फौरन सब कुछ हैंडओवर कर देना चाहिए था। ये आजकल के जो स्नैचर्स और डाकू जो ना, बहुत खतरनाक हो गए। आपको पता, मुझे तो गोली मारने वाले थे, वो तो शुक्र है कि शाजिल था, उसने मुझे बचा लिया। काश इस मुसीबत के वक्त भी मेरा भाई आपके साथ होता। चलो, जो होना था हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा यार सही सलामत है। मैं डॉक्टर से जाकर पूछता हूँ कि हम घर कब तक जा सकते हैं। साहब, आपको पता है, हम आपकी सालगिरह की तैयारियां कर रहे थे घर पे। अरे, तुम लोगों को मेरी बर्थडे याद थी? जाहिर है, हम सब कैसे भूल सकते हैं? सही बात है, कैसे भूल सकते हैं। किधर है अकबर? नजर नहीं आया। अकबर नहीं आया? वो हाँ, वो मुमताज घर पे अकेली थी ना, तो इसलिए रुक गया। हाँ, ये भी ठीक है, ठीक है, अच्छी बात। अंकल, मैं डैड को देख कर आता हूँ। आराम से। सही है, ठीक हो। नहीं है ठीक। ख्याल रखें, उम्र हो गई आपकी। अरे उम्र का क्या, ये जवान आदमी हुआ। देखिए, बाल सफेद हो गए। ये क्या हुआ? इधर देखें, ये क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, हल्की सी खराश है, बस सही हो जाएगी 2 दिन में। भाभी, शाजिद प्लीज, बात तो इस वक्त मेरा कोई मजाक का मूड नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, लगता है हमारी भाभी नाराज है हमसे, लेकिन कसूर तो बता दीजिए, किया क्या है मैंने? शाजिद,
तुम्हें इस आदमी के साथ ये बर्ताव नहीं करना चाहिए था। लेकिन शायद आप भूल रही हैं, वो आदमी किस हद तक अपनी औकात भूल गया था। और वो औकात क्यों भूले थे, इस बात का जवाब है तुम्हारे पास। देखो प्लीज इस बात का जिक्र नहीं करना किसी से, लेकिन सुफियान बता रहे थे कि डैडी उस आदमी की प्रॉपर्टी जब्त करना चाहते हैं, वो भी जबरदस्ती। तो इसमें बड़ी बात क्या है? ये मामा का बिजनेस है, और ये भी हो सकता है कोई बड़ी ऑफर दे और नखरे दिखा रहा हो। शाजिल, ये तुम कह रहे हो? तुम्हारा दिल तो इतना सख्त नहीं था। नहीं है भाभी, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप जानती हैं, जब बात मामा की जात पे आ जाए तो मैं फूल से पत्थर बन जाता हूं। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ मुझे, जब हुरम का मामला सबके सामने आएगा तब तुम्हारा क्या स्टांस होगा अपनी मामा के साथ? हुरम मेरी जिंदगी है, और मुझे नहीं लगता कि मामा मुझे मरता हुआ देख सकते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Abba. Happy birthday to you. इधर देखो मेरी तरफ, ये मेरी बेटी की आंखों में आंसू क्यों है? ये तो बस खुशी के आंसू हैं। आप ठीक है, हमारे साथ है, और क्या चाहिए? अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। अच्छा, ये भी होगा? बिल्कुल। भाई थैंक यू सो मच, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी बेटा? क्यों नहीं थी? आप हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, आपके लिए छोटा सा गिफ्ट नहीं ला सकते? मेरी जिंदगी में तो तू ही तोहफे की तरह है। जीती रह, खुश रह। अम्मा देखना जरा, ये ले पालक भी कोई मौका नहीं छोड़ती अपने नंबर बढ़वाने का। और नहीं तो क्या। अरे आपा, आपा क्या हो गया, क्यों रो रही हैं? मेरे पास तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं है जहां आप बस तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ करते हुए आंसू निकल आए मेरे। कसम मुमताज के अब्बा की, जब मुझे हादसे का पता चला था ना, इससे ज्यादा रोई थी मैं। आपके सामने खड़ा हूं, ठीक हूं ना? लेकिन मैं ठीक नहीं हूं ना साहब। न कोई मुझे बताएगा कि मुझे तुम्हारे हादसे के बारे में किसी ने बताया क्यों नहीं? बता देते तो मैं सबसे पहले अस्पताल पहुंची होती। आपा, किस्सा खत्म हो गया ना, बस बात को खत्म करें। कैसे खत्म हो गई फरीदा? एवं खत्म हो गई? मेरा अकलौता भाई है, बेवा का अकलौता सहारा है, मैं इसकी फिक्र नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? अच्छा, इधर इधर आए, मेरे पास आए। आए, मैं अपने हाथ से आपको केक खिलाऊंगा। आइए, ये लीजिए। जिंदाबाद। ये ना, ये क्रीम वाला केक जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए संभाल के रखना। हाँ बेटा, ये एक पीस जरा निकाल देना। फरहाद बेटा, शाजिल नहीं आया? जी आंटी, मेरी शाजिल से बात हुई थी फोन पे, वो किसी डिनर पे गया हुआ है, वो नहीं आ पाएगा। अरे भी कौन है ये शाजिल? हम जिक्र तो सुनते रहते हैं, लेकिन मिलवाते तो हो नहीं तुम लोग। मिलवाऊंगी आपका। चलो ठीक है। ओह माय गॉड, जोया, इतना सारा खाना, कोई और भी इनवाइटेड है क्या? जब मुझे ये पता चला कि मेरी पूरी दुनिया यहाँ मुझसे मिलने आ रही है, तो मुझे तो ये मेन्यू भी छोटा लगने लगा। इम्प्रेस करना चाह रहे हो? इम्प्रेस तो मैं तुमसे हो गई हूँ,
दिल कह रहा है तुम्हारा ऑटोग्राफ ले लूं सच जानने के बाद। कौन से सच? सुफियान भाई, मुझे उस लड़की का नाम बताएं, वो कौन है, कहाँ रहती है, किस घर की है? सोया, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन ये मैंने तुम्हें सिचुएशन संभालने के लिए बताया है, ना कि उसे बिगाड़ने। आपको क्या लगता है एक मामूली सी लड़की मेरी सारी खुशियां छीन के ले जाएगी और मैं अपना सब कुछ खो दूंगी? नेवर। आई वॉन्ट लेट दैट हैपन। मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ। आखिर मैं भी तो देखूं, शाजिल मुझे ठुकरा के किसे अपनाना चाहता है। जोया, प्लीज लेट मी हैंडल दिस सिचुएशन। शाजिल वापस आ गया है ना, इस वक्त तुम खुद को इस मामले में इन्वॉल्व मत करो और मुझे संभालने दो। ट्रस्ट करती हो मुझ पे, भाई समझती हो? मैं दिल से भाई मानती हूँ। तो फिर आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। स्कूल, कॉलेज और किताबों से एलर्जी रखने वाला शाजिल मेरी मोहब्बत में उनसे दिल लगाए बैठा है, यहाँ से हजारों मील दूर, इतने रोमांटिक शहर में। बाय द वे, लंदन का वेदर कैसा था? बहुत हसीन, लेकिन तुमसे कम। वेरी गुड, फ्लर्ट करना भी सीख गए हो। बाय द वे, तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग कहाँ है? शावर करते हुए उतार दी थी। कोई बात नहीं। तुम जानते हो शाजिल, तुम्हें देख के मैं क्या फील करती हूँ? मेरे अलावा अगर किसी लड़की ने तुम्हें हासिल करने की कोशिश भी की ना, तो तुम्हारी कसम इसकी जान ले लूंगी। क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रहे हो? मोहब्बत में अगर दीवानगी ना हो ना, तो जीने का मजा नहीं आता और ना ही मरने का। एक बात पूछूं, सच सच बताओगे, क्या मेरे अलावा भी तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है? साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहती हो? तुम जानते हो शाजिल, मुझे कौन से वर्ड से सबसे ज्यादा नफरत है? चीट। और जब कोई शख्स मुझे चीट करता है ना, तो वो मेरी नजरों से हमेशा के लिए गिर जाता है। जैसे कि सुल्तान अंकल ने तो तुम्हें बताया ही होगा ना, हमारी पार्टी के फाउंडर यानी कि मेरे असली फादर फराज जुबैरी थे, लेकिन हमारी इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने वाले तैमूर सिकंदर। और फिर जब फराज जुबैरी को पापा से जेलसी होने लगी, तो उन्होंने पापा को रास्ते से हटाने की कोशिश की, यानी कि चीट करने की। लेकिन फिर जब पापा को इस बारे में पता चला, तो फिर पापा ने फराज जुबैरी को रास्ते से हटा दिया और मुझे अपनी औलाद बना लिया, इस दुनिया का सारा प्यार देकर। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें कभी अपने असल फादर? मेरे फादर तैमूर सिकंदर हैं। फराज जुबैरी सिर्फ धोखेबाज था और चीटर। और चीटर चाहे कोई भी हो, वो किसी का नहीं होता, और जो किसी का नहीं होता वो कहीं का नहीं रहता। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? आई डू। इसलिए
मुझे कभी चीट ना करना शाज़िल। हमेशा मेरे वफादार रहना, रहोगे ना? अरे कुछ लो ना, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं। जुबान को लगाम दो शाहबुद्दीन। मैंने घर में खड़े होकर मुझे ललकार रहे हो। कुछ अंदाजा भी है कि मैं हूं कौन और तुम्हारा क्या हशर कर सकता हूं। मेरे नजदीक आपकी हैसियत एक मामूली गुंडे से ज्यादा नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप से ऐसे बात करने की? बाबा तेरी जबान खींच के तेरे हाथ में दे दूंगा, तो तेरे खानदान से जिंदा जमीन पे काट दूंगा। क्या बोला? बोला शहाब, शहाब, मेडिसिन। क्या बात है शहाब, आप जब से आए हैं उलझे उलझे से लग रहे हैं। बताएं ना, क्या बात है? तुम्हें पता है, एक तस्वुर है जो कभी कभी मुझे सोने नहीं देता था, मगर वो तस्वुर हकीकत बन के मेरे सामने आ जाएगा ये नहीं मालूम था। किसी बिल्डर ने फिर कोई शरारत कर दी है? हाँ, यही समझ लो। जिंदगी ने बहुत बड़ा झटका दिया है मुझे। या अल्लाह खैर, क्या हुआ शहाब? बताए ना खुल के, बात क्या है आखिर? देखो फरीदा, ये बात किसी से कहना नहीं। मुझे लगता है जिस शख्स से आज मैं मिला हूं वो ना सिर्फ इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है, बल्कि हुरम का असली बाप भी है। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? वो रात याद है तुम्हें जब हुरम हमें मिली थी? हाँ। उस रात कचरे के ढेर पे मैंने इसी आदमी को देखा था। ये हुरम को वहां मरने के लिए छोड़ के गया था। ये क्या कह रहे हैं आप? तल्ख है पर हकीकत है। सुल्तान अहमद ही हुरम का असली बाप है। क्योंकि कोई और तो किसी के बच्चे को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ के जाता। शहाब, वो जो कोई भी हो, मुझे नहीं पता। हुरम आपकी औलाद है, हमारी बेटी। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं भी नहीं जाने दूंगा उसे। हुरम मेरी बेटी थी, मेरी ही रहेगी। कहाँ जा रहे हैं यूं अचानक? मैं जरा हुरम को देखने जा रहा हूँ। उसको देखे बगैर कुछ चैन सा नहीं मिलता। आता हूँ। शाज़िल, मैंने तुम्हारा तोहफा तोड़ तो दिया था,
लेकिन उसके टुकड़े आज भी मेरी जात से लिपटे हुए हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह तुमसे दूर होने का फैसला तो कर लिया मैंने, मगर दिल से तुम्हें अभी तक निकाल नहीं पा रही हूं मैं। पूरम बेटा आ जाऊं? जी 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 अब्बा। क्या बात है, अभी तक जाग रही है बेटी? जी बस नींद नहीं आ रहे थे। हाँ जाहिर है, कैसे नींद आएगी जब बाप बेटी दोनों परेशान हों, उदास हों, तो कैसे नींद आ सकती है? उदास? एक हफ्ते में तुम्हारी रुखसती हो जाएगी तो हम दोनों जुदा हो जाएंगे बेटा। अब आप प्लीज आप ऐसी बातें मत क्या करें। ठीक कहती हो। खैर चाय पियोगी? आप लॉन में बैठिए, मैं बना के लेकर आती हूँ। ठीक है।